ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो अभी 750 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 170 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा पनिश हो रहा है, करीब 600 पॉइंट नीचे है। निफ्टी आईटी करीब 100 पॉइंट नीचे है। तो निफ्टी आईटी में आज वो पनिशमेंट नहीं है जो हमने कल देखा था। हालांकि कल का पनिशमेंट ही काफ़ी बड़ा हो गया था आईटी में, खास तौर से ड्रिवन बाय एचसीएल टेक का। लेकिन अब मार्केट में करना क्या है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ेंगे। तो दोनों से बात होगी। शरद सर, पहले आपसे जानना चाहता हूं सर, अभी सेकंड हाफ के लिए क्या मार्केट रहेगा? कौन से सपोर्ट देख रहे हो आप, कौन से रेजिस्टेंस देख रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में? तो विवेक जी देखिए, जैसे ओपनिंग हुई है आज, जिस तरह की ओपनिंग हुई है 24,250 के नीचे, 24,240 के नीचे टू बी प्रिसाइज, जो 20 अप्रैल का डे लो था, तो वीकनेस आ गई है। बट हम्म। एक 10 डे का सपोर्ट आता है आपका 24,100 के आसपास, वहीं से एक छोटा सा पुल बैक है। देखना पड़ेगा कि 24,300 का जोन किस तरह से ट्रीट होता है। अभी अगर आप ऑप्शन चेन को देखिए तो ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, ये प्योरली एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। ऑप्शन बाइंग, कॉल और कॉल राइटिंग ये दिख रही है, क्लीन एक सेटअप है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर रहेगा जब तक 24,300 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं होता। टू बी प्रिसाइज 24,350 400 का जोन है, जो यहाँ पर सबसे बड़े शॉर्ट्स हैं। और जब तक ये रहता है तब तक मुझे लगता है नीचे 24,030 तक का जोन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो गिरावट रह सकती है। कोई भी किसी इवेंचुअलिटी में शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो उसको 24,400 के ऊपर सस्टेन होना होगा। इसके बाद एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है अभी यहाँ पर 24,035 तक का एक गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, ये माल भरने या बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं गिरावट आई है? क्योंकि देखिए, दो इवेंट ग्लोबली खड़े हुए हैं। एक भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर कुछ भी क्लैरिटी, जिसमें दोनों जी, साइड की तरफ से बयान इस तरह के आ रहे हैं कि इस बार तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। इस बार बस इतना नेगेटिव हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनल जो बिल्कुल सही कह ट्रेड रहे हैं डील आप। हो उसमें थोड़ा लेट हो बिल्कुल जाए। सही, अब ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि सही, सर फ्राइडे में या सैटरडे सही कह में रहे कहीं हैं। अनाउंसमेंट करके और फिर बेवकूफ़ बना दें बिल्कुल मंडे के सही, लिए। दूसरा, वही मैं बोल रहा हूँ, ईरान वही ईरान मैं बोल रहा वाला हूँ। जो मूव है उसमें भी अभी सीज फायर टल गया है। तो उसमें भी फ्राइडे को लेकर बात हो रही है कि फ्राइडे को बात होगी, तो शायद टेक वही आएगा फ्राइडे इवनिंग या सैटरडेज वगैरह में। कैसे देख रहे हो सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखिए एक चीज, 24,200 का कॉल, 24,200 का पुट, 28 अप्रैल की एक्सपायरी, आईवी कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए आईवी कॉन्ट्रैक्शन ये साफ दिखाता है कि जी, लगता है शरद सर से एक बार के लिए संपर्क हट गया, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। शरद सर से जुड़ते हैं दोबारा। इस समय मार्केट पर देखें तो रिलायंस में वो पावर नहीं आ रही है बिफोर रिजल्ट्स, जो कि हम अक्सर देखते हैं। क्योंकि रिलायंस के नतीजों से ज़्यादा कुछ खास उम्मीदें भी नहीं है स्ट्रीट को। करीब 7-8% प्रॉफिट गिरने का ही अनुमान है। लेकिन रिलायंस के नतीजों में ये सब चीज़ें तो एक्सपेक्टेड ऑलरेडी स्ट्रीट ने शायद की हुई हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रीट चाहता है सुनना, वो चाहता है इनके जो आईपीओ आने वाले हैं जियो प्लेटफॉर्म्स का, रिटेल का। तो उनको लेकर क्या कुछ शायद रिलायंस के नतीजों के साथ अनाउंसमेंट आ जाए, उसका स्ट्रीट एक्सपेक्ट इंतज़ार कर रही है। और दूसरा कि इनकी जो क्रूड ऑयल लेने की नीति है उसको लेकर क्या बातचीत होती है। जी शरद सर, आप कुछ बता रहे थे सर। तो मैं विक जी कह रहा था, देखिए अगर आप एट द मनी स्ट्राइक्स देखिए 28 अप्रैल की एक्सपायरी की 24,200 की, तो आपको पुट बाइंग है, कॉल शॉर्टिंग है, लेकिन आईवी कॉन्ट्रैक्शन है। मींस यहाँ पर कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, ये पैनिक सेल ऑफ नहीं है ये। और जैसे ये सेल ऑफ सरेंडर हुआ है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, आज हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, और कंसोलिडेशन हो करके एक पुल बैक रैली आपको देखने को मिल जाए। इन एनी इवेंचुअलिटी मुझे लगता है सपोर्ट जोन्स वही रहेंगे 24,030 के आसपास, वहां तक की गिरावट हो सकती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ये ड्यूरिंग द डे कैसा पैन आउट करता है, प्राइस एक्शन टिल 330, और कल किस तरह का पैन आउट करता है। क्योंकि मुझे लगता है एक बेस फॉर्मेशन शायद नीचे आकर के हो जाए, क्योंकि जो जोन है जहां जहां पे आप लो आज बना है, ये एग्जैक्टली आप देखिए तो 6 अप्रैल का वीकली हाई है, और 16 और 17 अप्रैल को यहीं पर बेस बना था, यही बेस बना था एग्जैक्टली 24,080, 24,100, वहीं पर एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्लेसमेंट है। तो मुझे लगता है, और आईवी कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा मुझे बिलीव देता है कि कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग नहीं है ये। तो प्रॉफिट बुकिंग रैली जरूर इसको कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप बिल्कुल एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव
ये जरूर है पुट बायर्स के लिए, कॉल राइटर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये रही बात निफ्टी पर। सर एक मैं बात कर रहा था जब आपका कनेक्शन हट गया था थोड़ा, रिलायंस पर। रिलायंस में कल नतीजे हैं और नतीजों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। 7-8% के प्रॉफिट में डिप ही देखने के लिए मिल सकता है, क्यू ऑन क्यू वाई वाई बेसिस पर, दोनों बेसिस पर। लेकिन मैं ये बता रहा था कि दो अनाउंसमेंट या कम से कम एक अनाउंसमेंट जो मार्केट सुनना चाहता है वो है जियो प्लेटफॉर्म की आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर, कि आईपीओ वगैरह कब आ रहा है, क्या है हो रहा है, कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन, कोई डेट वगैरह वो दे दें। क्योंकि उन्होंने जो पहले जब एजीएम में अनाउंस किया था तो उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर बोला था। अब वो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस नतीजों पर क्या टाइमलाइन आती है। चलिए अब हमारे साथ कुणाल जी विवेक भी जी, जुड़ चुके हैं। विवेक जी एक जी अपडेट आपको देना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें तो। जी जी सर बिल्कुल। तो विवेक जी, फर्स्ट हाफ में 10:30 बजे हम लोगों ने डेल्टा कॉर्प का डिस्कशन किया था। मैंने बोला जी था कि देखिए 75-75 रुपए के पास एक अच्छा सपोर्ट है, अरे और देखिए वाह, क्लियर, जी क्लियर मूव देखिए 10% का आया उसके बाद विवेक जी पिछले एक वाह घंटे में इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया। ये तो डेल्टा सर ये अल्फा दे गया आज जी जी, तो देखिए क्लाइंटों ये के 96 रुपए की तरफ भाग रहा है। विवेक जी ये अच्छा। मैंने डिस्कशन किया था, ये 96 रुपए की तरफ भाग रहा है। तो मुझे लगता था कि ये देखिए काउंटर हो सकता है, इसके अंदर पुल बैक आया 76 के ऊपर निकल जाए तो 96 तक का भाव। आई थिंक हाँ एक अच्छा मूव देखिए पिछले एक घंटे के अंदर ही इसके 10% का लगभग एक मूव आके गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए नतीजों पर हमने इसीलिए बात की थी कि भाई नतीजे खराब दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनके 212 करोड़ का एक वन टाइम गेन आया था जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट 165 करोड़ था। उसके मुकाबले में 16 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि आपको दिखाएगा कि करीब 90% प्रॉफिट डाउन है, लेकिन वो 90% है नहीं। एक्चुअल में वो प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ हुआ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। अगर आप देखोगे वाई वाई बेसिस पर वो डिप दिख रहा है, लेकिन वो डिप भी सही तरीके से अगर एडजस्टमेंट के साथ देखा जाए तो वो डिप नहीं है, वो ग्रोथ है। और वो काउंटर में, और स्ट्रीट बहुत स्मार्ट है तो दोनों ने समझा। मॉर्निंग से ही ये काउंटर करीब 3-4% ऊपर था। उसके बाद शरद सर और जब मेरी बात हुई है उसके बाद ये धीरे धीरे करके 12-13% ऊपर आ गया। वेरी नाइस शरद सर। अब कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल भाई गुड आफ्टरनून। सर अनम्यूट कर लीजिए कुणाल जी। कुणाल जी कुछ बताइए सर, कुछ बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी बिल्कुल अब आ गई सर आवाज़। जी बताएं कुणाल जी, आप फटाफट से बताओ सर, कौन सी कॉल्स वगैरह का रिव्यू देना चाहोगे आप। रिव्यू दोनों हमारे पेंडिंग कॉल का है। पहले दोनों बताता हूँ। एक तो हमारा एसएल हो गया, हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा गलत हो गया हम्म एंड वहां पे हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स को लॉस भी हुआ होगा, बट ऑब्वियसली हुआ होगा। एनटीपीसी हमें लग रहा था कि एक बियरिश मोमेंटम मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं, और स्टॉक फिलहाल 402 के अराउंड हो गया। 397 का हमने यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह दी थी, लेकिन वो 397 के ऊपर आज 402 हो गया है। हम्म सो एक बार यहाँ पे एग्जिट मार के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। हाँ, मेरा जो एसएल लेवल था 399 का था, अभी फिलहाल 402 है। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी ठीक है। एनटीपीसी। एंड दूसरा जो है सर वो हमारा था सन फार्मा जो हमने दिया था। हम्म मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अचीव हो चुका है आज के दिन में 6037 का, 6040 का। हम्म एक ये हमने सजेस्ट किया था जब सन फार्मा लोअर लेवल पे चल रहा था, और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,11,000 का था, तो 5% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो मिल रहा है। लेकिन हाँ, सामने एनटीपीसी में हमें लॉस हो रहा है, वो 5 नहीं 7.5 से 8% का लॉस हो रहा है। लेकिन दिक्कत नहीं है, हम ट्राई करेंगे आगे आने वाले सेशन में कि एनटीपीसी का जो लॉस है वो भी हम कवर करा के दें। सो ये दो अपडेट है, दोनों यहाँ पे हमारी कॉल जो है वो अभी स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग सर। ठीक है। तो एक काउंटर पर स्टॉप लॉस आ गया है और सन फार्मा पर अभी पोजीशन बनी हुई है, तो ये ठीक है। शरद सर आपकी अपनी कॉल्स का रिव्यू सर। तो ये देखिए जो भी काउंटर्स डिस्कस थे, बीडीएल आज भी 1% ऊपर है, जुबिलेंट फूड आज भी 60 पैसा ऊपर है, और आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट आज भी न्यूट्रल है, मतलब ऑलमोस्ट कोई गिरावट नहीं है। और कैनरा बैंक में भी देखिए यहाँ 50 पैसे की गिरावट है। तो सारे काउंटर्स में मुझे लगता है स्ट्रेंथ है।
और बाजार में थोड़ा भी कंसोलिडेशन आएगा तो ऊपर के टारगेट्स जो हैं आपको सारे टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली है। जहां तक निफ्टी का सवाल है वो 24,350 का लेवल है, उसका ब्रेकडाउन आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन होकर के दोबारा 24,150 24,350 400 के ऊपर निकलता है तो दोबारा एक बार अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो निफ्टी की कॉल और जो शरद सर की कॉल्स हैं वो बनी हुई हैं और जहां पर टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं वो हमारे एनालिस्ट आपको अवगत कराते जा रहे हैं। शरद सर कोई नई कॉल देना चाह रहे हो या अभी पुरानी कॉल्स के साथ ही रहेंगे? विवेक जी अभी कोई नई कॉल नहीं देना चाह रहे हैं और देखते हैं कुछ बनेगा तो। स्टॉक में एक स्टॉक मेरी नजर में आया है, मैं कॉल तो मैं स्टॉक ही डिस्कस कर लेता हूं और वो है स्टॉक का कुछ चला नहीं है, ग्रासिम। ओके। तो हाँ, तो ग्रासिम को देखिए एक जी मैंने सेटअप नहीं बनाया अभी बट मैं आपको सेटअप दे देता हूँ उसका ग्रासिम का। सर ऐसे ही तो ये बता दीजिए, पर्टिकुलर ग्रासिम का चार्ट दिखा देते हैं, इसमें बता दीजिए। मैं ऐसे ही बताया। हाँ, जी 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 देखिए मैं ग्रासिम को इसी तरह से डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए अगर आप ये पर्टिकुलर काउंटर को आप देखिएगा तो यहाँ पर पिछले वीक में एक सप्लाई जोन है 2800 के आसपास और इस पूरे मंथ में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहा है, इसमें कंसोलिडेशन है और ठीक ठाक वॉल्यूम भी रहा है। पिछले वीक में भी अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर रहा है और यहाँ पर देखिए एक बार शॉर्टपुट बिल्डअप देखने को मिल रहा है सपोर्ट जोन्स के आसपास। अगर आप देखें तो 2700 2750 की स्ट्राइक्स में शॉर्टपुट बिल्डअप है। एक बार अभी 2756 का भाव है, आई थिंक एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसका 2680 के पास और ये मुझे लगता है जैसे ही 2800 के ऊपर निकलेगा ये 2900 से लेकर के 3000 की ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रासिम पर सर का टेक है द पॉजिटिव साइड, यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी होगी। सर एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा बता दीजिए सर, इसको फ्यूचर में ही ले लें? हाँ बिल्कुल, ये फ्यूचर का ही मैं ही बिल्कुल उसको लिया सकता है जी, मैं वही दूंगा। अच्छा। तो 1750 के आसपास का भाव है, 1600 कोई चाहे तो 1750 की 2750 है ना? जी जी 2750 के आसपास की 2750 के आसपास की स्ट्राइक्स कोई प्ले कर सकता है। 2680 का मैं स्पॉट का स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है 2800 के ऊपर निकल जाएगा तो 2980 तक के टारगेट 2900 और 2980 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 2800, 2900 और 2980 यहाँ तक के टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस आपने क्या बताया सर? 2680। ठीक है। तो 2680 का एक स्टॉप लॉस है ग्रासिम। सर आप इसकी एक्सेल मेंटेन कर लीजिएगा, आप जब भी इसका टारगेट वगैरह होगा तो हम कल या नेक्स्ट वीक में जब जो भी होगा वो डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि दर्शकों को क्लैरिटी मिल जाए। कुणाल भाई आपकी साइड से कोई नई कॉल है या अभी पुरानी कॉल के साथ सन फार्मा के साथ ही रहोगे? नहीं सर, सन फार्मा तो हमने बुक करा लिया सर, दोनों अच्छा कॉल हमारी बुक हो गई है क्योंकि सन फार्मा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल चुका है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट का भी अच्छा एक्सपेक्टेशन था भी नहीं। सो दोनों कॉल, एक का एनटीपीसी रेशियो कॉल स्प्रेड हमने यहाँ पे लॉस में बुक कराई और दूसरा सन फार्मा रेशियो पुट स्प्रेड हमने प्रॉफिट में बुक कराई। एंड हमारे एक व्यूअर्स थे जिन्होंने हमें ये क्वेरी पूछी थी, आई थिंक 20-21 तारीख को उन्होंने एनटीपीसी में पोजीशन बनाई थी और उन्होंने पूछा था कि क्या होल्ड करना चाहिए, तो हमने 399 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह दी थी। मे बी अगर आज अगर पोजीशन वो निकालते हैं तो उनको यहाँ पे लॉस होगा। सो मैं उनको एटलीस्ट इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल जो पोजीशन है उसको एक बार आप लॉस में कट कर दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि ये जो आपको हुआ है लॉस, हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे आपका कवरेज जल्दी हो जाए। श्योर सर श्योर। चलिए तो अब कोई नई पोजीशन, क्योंकि अब आपकी जीरो पोजीशन हो गई, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, लेकिन अब दूसरी कोई पोजीशन है, नई पोजीशन? वेल सर, अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, नई पोजीशन में ओके आज नहीं बनाऊंगा सर। मुझे ठीक है। आज थोड़ा मार्केट की मोमेंटम डाइसी लग रही है। एक बार क्लोजिंग आ जाए तो कल हम कॉन्फिडेंट के साथ एक नई पोजीशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गौरव तिवारी जी का सवाल है, शरद सर आईओसी का फ्यूचर इन्होंने 146 रुपए पर बाय किया हुआ है बिल्कुल अप्रैल होल्ड सीरीज का। कीजिए, बिंदास होल्ड कीजिए आईओसी का फ्यूचर। इसका टारगेट रखिए 150, ये बिल्कुल इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, ये आएगा बहुत शार्प रैली में आएगा और आई थिंक इसका बेस रहेगा आपका 140 के आसपास, वो ब्रीच हो जाए तो स्टॉप लॉस ऑनर कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है इसको भी होल्ड कीजिए और हिंदपेट्रो को भी होल्ड कीजिए। देखिए यहाँ आप देखिए, माफ कीजिएगा, बीपीसीएल को भी होल्ड कीजिए। देखिए यहाँ करीब 340 तक की रैली पेंडिंग है
10%, 9%, 9% लगभग मुझे ऊपर दिखता है काउंटर। कंसोलिडेशन चल रहा है काउंटर के अंदर, 320 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, शार्प रैली आपको 340 की तरफ मिलेगी। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 300 रुपए के पास रखना चाहिए। 300 रुपए के ऊपर फिसल जाए, 298 रुपए प्रिसाइजली, 298 के नीचे फिसल जाए तो आप स्टॉप लॉस ऑनर कीजिएगा। ठीक है, इन्होंने वैसे 1 रुपये 56 पैसे पर 145 की पुट भी ली हुई है, तो ये हेज्ड है सर। अगर नीचे ज़्यादा जाएगा तो कोई ज़्यादा इनको परेशानी बिल्कुल होगी आप नहीं। रोल ओवर कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कल एंड ऑफ द डे पे उसको रोल ओवर कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा अच्छा, प्रॉफिट आपको दोनों ही ट्रेड्स देंगे। चलिए ठीक है। एक सवाल हमें मिला है रश्मि जी का, LNT 4120 की कॉल ली है कुणाल जी, इन्होंने 36 रुपये पर। सर क्या करना है? जी तो सॉरी सर, देखिए वापस बताइए सर। रश्मि जी का सवाल है सर, LNT 4120 की कॉल ली हुई है इन्होंने 36 रुपये पर। ओके, एल टी फिलहाल 4030 पे और 4100 की उन्होंने ली है। सर अगर मैं एक बार मैं वेट कर, मैं बोलूँगा एक बार होल्ड कर लीजिए। कल अगर 12-1 बजे तक अगर आपकी प्राइस आ जाती है तो स्टॉक में एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और ये ऊपरी लेवल पे 4100 तक आ सकता है। सो यहाँ पे टाइम वाइज कंडीशन रहेगी विवेक जी। अगर कल 12-1 बजे तक अगर आपकी कॉस्टिंग आ जाती है और अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो वहां पे एक बार आप एग्जिट करके चलिए। इसको आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को ही एक्सपायरी है, तो थीटा डीके का एक्सट्रीम लेवल पे आपको वहां पे डिसएडवांटेज होगा। सो कल 12:30-1 बजे तक अगर आपको प्रॉपर प्राइसिंग मिल रही है या तो अगर आप प्रॉफिट में भी आ जाते हो तो टोटली यहाँ पे स्क्वायर करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। सौरभ जी हैं, ये शरद सर ये पूछ रहे हैं, शरद सर जो IOC की आपने कॉल पुट का जो स्प्रेड दिया था उसमें पुट जो है वो स्टॉप लॉस से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें क्या करना चाहिए अभी? जी तो बिल्कुल देखिए, अव्वल तो स्टॉप लॉस ऑनर कीजिए, दूसरा कॉल को कल जो है एंड ऑफ द डे पर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ले लीजिए। ये कम से कम 6% का अपसाइड आपके पास है और पुट को आप लेने की आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया है। ओके, ठीक है, ठीक है सर। तो पुट से निकल जाएं, कॉल में बने रहें बस, अब ये हो जाएगा। हाँ कॉल में बने हैं, कॉल रोल कर लें। ठीक है, कॉल रोल कर लें। ठीक है सर। अब एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टाटा पावर पर 492 से 510 रुपये की टारगेट के लिए करंट प्राइस से बाय करे क्या? 450 क्रॉस करे तो बाइंग करना चाहिए क्या? स्टॉप लॉस 425 के करीब का ठीक रहेगा, ये पूछ रहे हैं मिस्टर अशोक जी। कुणाल जी, टाटा पावर सर बताएं। पहले टाटा पावर की अगर बात करें, व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है एंड स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है 418 के लेवल का। अगर पोजीशन है तो 418 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है, नई पोजीशन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। आने वाले दिनों में 455 और वो जैसे ही ब्रेक होगा ये 490 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है। वारी एनर्जी सर, रेनू सिंगल जी का सवाल है, 3165 का लिया हुआ है, क्या करने हैं इसमें शरद सर? बिल्कुल लेके रखिए, ये बिल्कुल काउंटर आपके पास होना चाहिए। मैं 3-4 काउंटर्स हैं जो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, सालों से 4 साल से मैं मतलब विवेक जी जब से बात कर रहा हूँ शायद, एक पावर इंडिया जिसको हिताची एनर्जी कहते हैं, और इसके अलावा देखिए एक CG पावर, उसको वो भी एक है, अब तो FNO में आ गए दोनों काउंटर। और वारी जब से लिस्ट हुआ है, वारी और प्रीमियर एनर्जी दोनों आपके आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं 4-4-5-5% बना के रखिए। ये पर्टिकुलर काउंटर देखिए, मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना है 3000 के आसपास, ये अपनी ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी के आस ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई 3850 के आसपास का ये ब्रीच कर देगा ऑल टाइम हाई। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं ऊपर की तरफ तो ये बहुत आराम से जो ट्रेंड आपका शुरू हुआ था करीब 2000 के आसपास, वो इसको ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है। करीब मुझे लगता है 4800 तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में काउंटर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडवाइस मिली है वारी पर। और एक सवाल मिला है, निफ्टी बैंक की कॉल ली है कमलेश जी ने 57,000 की, 28,000 की, 28 अप्रैल की कॉल है। इसमें लॉस आ रहा है इनको, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने प्राइस पर लिया है इन्होंने। लेकिन कुणाल भाई, ये अब कॉल में लॉस बुक करना ठीक है 57,000 की कॉल में, या अभी कोई बाउंस बैक की उम्मीद? क्योंकि आज 600 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, कोई बाउंस बैक की उम्मीद है आपको? सर कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाई है और फिलहाल बैंक निफ्टी देखने जाए तो यस, आज
600 पॉइंट नीचे है फिलहाल, बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन नहीं है सर। आप देखिए जिस हिसाब से मोमेंटम बन रही है, मुझे यहाँ से और थोड़ी डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल रही है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार यहाँ से एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, लाइकली चांसेस है ये यहाँ से और 55,900 तक के लेवल दिखा सकती है, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 700 पॉइंट की गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा चार्टिकली देखने को मिल रहा है। तो जो कॉल में पोजीशन बनाई है, वो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी सब। शरद सर, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, तो मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि रेनू सिंघल जी भी पूछ रही हैं कि सर सेंसेक्स में कोई हीरो जीरो ट्रेड है क्या आज? नहीं विक जी, अभी तो मुझे नहीं समझ आ रहा। उसका रीजन है मैंने आपको बताया। इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करूंगा। इंडेक्स के अंदर अभी कोई इमीडिएट ट्रेड नहीं बन रहा है मेरे लेवल पर, तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। अच्छा सर, वेट एंड वॉच में फिर हमें कब मिलेगा? मतलब क्योंकि हम तो 5 मिनट बाद फ्री हो जाएंगे और 3:30 बजे मार्केट फ्री हो जाएगा, तो नहीं विक जी, देखिए अभी कोई डायरेक्शन, ये अगर सुबह डिस्कशन हो रहा होता तो हाँ। लेवल्स एकदम प्रेसाइज थे। इस वक्त कोई लेवल्स नहीं है। इस वक्त लेवल लेवल काफी ऊपर नीचे हो गया है, तो अच्छा, कोई डिसाइसिव ट्रेड नहीं बन रहा। चलिए ठीक है, आज डिसाइसिव ट्रेड नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। गोल्डी जी पूछ रहे हैं अदानी ग्रीन 842 के लिए हुए हैं। गोल्डी परमार जी, इसमें क्या करना है? कुणाल जी, इन्होंने सर कौन शेयर से लिए स्टॉक हुए की हैं बात की सर आपने? सर। अदानी ग्रीन इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, एक्चुअली फ्यूचर नहीं लिया हुआ, लेकिन 842 842 के लिए हुए हैं। अभी इनकी खरीद से करीब 350 450 रुपये का प्रॉफिट इन्हें मिल रहा है। ले लें या अभी रुक जाएं? नहीं सर, रुकना चाहिए सर, इसलिए क्योंकि 1180 का एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने कल भी क्लोजिंग उसके ऊपर दिया था, आज उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में स्टॉक 1250 और 1250 जैसे ही ब्रेक होगा, 1450 तक के भी लेवल आपको ये दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का, ये एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। एशियन मार्केट जब फ्राइडे में क्लोज हो जाएंगी तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। ये हमारे एक दर्शक हैं अतुल सोम साहब, ये बोल रहे हैं। सर देखिए, यही बात मैं शरद सर से चुटकी ले भी रहा था शो की शुरुआत में कि दो खबरें हैं और दोनों ही बड़ी खबरें हैं। एक तो इंडिया के लिए मतलब बहुत ही बड़ी खबर है कि अगर यूएस के साथ ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आती है, जब भी आती है, हालांकि ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक ट्रेड डील जो होती है वो डील और एग्रीमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी मार्केट के लिए। और अगर वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया या सीज़ फायर आगे बढ़ गया या बातचीत हो गई वीकेंड्स में, तो वो भी एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल पर आधारित हमारी इकोनॉमी है। ठीक है शरद सर, अब एक चीज़ और, एक हमारे दर्शक देखिए दीपेश कोंडुल साहब आ गए। वो बोल रहे कि अदानी एंटरप्राइज़ की 2300 की कॉल मॉर्निंग में 18 रुपये पर ली थी, अभी चल रहा है मोमेंटम ट्रेड। क्या लग रहा है सर अदानी एंटरप्राइजेस? जी जी, तो देखिए अडानी इंटरप्राइज के तो देखिए 2300 रुपये के आसपास का भाव है। अगर आप थोड़ा सा लंबे हिसाब से समझे तो यही जोन था, 2300 रुपये के आसपास का ही जोन था, जिसके जिसके आसपास इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। सस्टेन कर रहा है काउंटर। और मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए, ये जिस तरह से कुंडल जी ट्रेड करते हैं वो वही समझ सकते हैं। वो एक्चुअली उसके ऊपर राय दी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मैं एक शायद अलग तरह से व्यू दूं, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछले 2 दिन के अंदर प्राइस एक्शन बना है, जो आज का हाई करीब 2335 के आसपास बना है, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। यहाँ पर शॉर्ट्स आ सकते हैं, मौका है यहाँ पर शॉर्ट्स के पास अच्छा। और अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को भी देखें, जिस पर मैं थोड़ा ज्यादा भरोसा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर काउंटर के अंदर आज भी एक अच्छा मूव जरूर है ऊपर की तरफ, लेकिन ये कॉन्ट्रा मूव है, मतलब कहीं और मूव नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग है, जहां पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग थे, देखिए वो सारे स्टॉक्स में आपको लॉन्ग दिखेंगे यार। आप ओएफएसएस ले लीजिए, नीचे से चल रहा है, टोरेंट पावर ले लीजिए, अडानी ग्रीन ले लीजिए, अडानी इंटरप्राइजेस ले लीजिए। तो ये सिलेक्टिव काउंटर्स जो पहले स्ट्रेंथ में थे, सभी जगह पे स्ट्रेंथ कंटिन्यूड है। पीएनबी हाउसिंग ले लीजिए, तो एक लिक्विडिटी फ्लो वहां पर है। हो सकता है मार्केट में रैली आएगी तो इन सब काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, इस पर कोई अपडेट? अंशु सोधी जी का सवाल है सर, 630 के बाय किए हुए हैं, वेट करना चाहिए एग्जिट? कुणाल जी। वेल,
सर 630। ओके सर, स्टॉक नेम। न्यूजन सॉफ्टवेयर। ओके, न्यू जेन सॉफ्टवेयर। 630 के 480 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम चल रही है, 480 के अराउंड ये स्टॉक है। एंड सर यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे देखने जाए तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है। जो पहले रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद वापस स्टॉक ने उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है 400 के अराउंड। तो यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में ये स्टॉक वापस आपको 630 तक के लेवल दिखा सकता है। एंड अगर वो ब्रेक हुआ तो 780 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक बार प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी सर न्यूजन में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नरेश जी, ये पूछ रहे हैं कि सर गेल का फ्यूचर बाय करें क्या? शरद सर बाय कर सकते क्या? लेकिन शरद सर, ऑयल कंपनीज के रिजल्ट ज़्यादा ठीक नहीं आने हैं इस बार, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, इन सभी के। देखिए जी, प्राइस एक्शन प्रीसीड्स न्यूज, तो यहाँ पर क्या वो एक्टिविटी पहले ही हो जाती है, और वो एक्टिविटीज काउंटर के अंदर भी पहले हो चुकी है। आई थिंक जो अब ये काउंटर अपने सप्लाई जोन के आसपास है, 171 पास एक अच्छा सप्लाई जोन है। काउंटर में एक रैली 140 135 के भाव से आ चुकी है, 165 पर ऑलरेडी पहुंच गया। थोड़ा सा जब रिजल्ट्स आने वाले हो और सप्लाई जोन के आसपास काउंटर हो तो थोड़ा सा बचना चाहिए किसी भी तरह फर्दर लॉन्ग बनाने से। और अब मेरा व्यू यही रहेगा कि या तो आपको गिरावट में कहीं मिल जाए 155 160 के आसपास, तो आप उसको बाय कीजिए, या 170 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तब एक बार अच्छा टारगेट आपका 185 और 196 की तरफ आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बीएचईएल पर एक सवाल है, हमारे एक दर्शक हैं, इनका बीएचईएल और एक मिनट कुणाल जी, आप बीएचईएल देखिए, मैं इनका दूसरा सवाल और देख लेता हूँ। इनके दो सवाल थे। गार्डन रीच 2375 का लिया गार्डन रीच, और बीएचईएल लिया 224 का। सर दोनों पर राय पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। सर भारत हैवी इलेक्ट्रिक बीएचईएल 336 के अराउंड है। उसका जो प्रीवियस टॉप था 336 का ही था। अगर आज 336 के ऊपर अगर सर एक स्टॉक का क्लोज दे देता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन से हम रख सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको 387 और 387 जैसे ब्रेक होगा 463 तक के भी लेवल आपको बीएचईएल दिखा सकता है। तो इतनी जल्दी मैं यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार यहाँ पे होल्ड करके ही चलने की सलाह है मेरी। चलिए ठीक है। और गार्डन रीच में वेल, गार्डन रीच की बात करें, गार्डन रीच में भी देखने जाए तो जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की ही है। अगर आज के दिन में अगर स्टॉक 2850 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर 2980 और 2980 के बाद ये 3500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे गार्डन रीच में भी पॉजिटिव साइड का ही है। ठीक है सर। ठीक है कुणाल जी, ठीक है। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सर अपने अपने डिस्क्लेमर दे दीजिए। शरद सर पहले आप दे दीजिए। जी जी, तो देखिए जो स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं यहाँ पर, हो सकता है वहाँ पर क्लाइंट्स की कोई ऑप्शंस की पोजीशंस हो, इंडेक्स का डिस्कशन कोई ट्रेड का हुआ नहीं है, तो वहाँ पर भी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जो भी डिस्कशंस हैं प्लीज अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन कीजिएगा। मेरी कंपनी, मेरे एम्प्लॉयज की कोई पोजीशन डिस्कस काउंटर्स में इंडेक्स में नहीं होती है। कुणाल जी आपकी साइड से। वेल सर, जितने भी स्टॉक की बात की उसमें पर्सनल पोजीशन तो नहीं है, बट क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। चलिए ठीक है कुणाल जी, ठीक है। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।